हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुकी है और मैं आपको इसमें सारी न्यूज़ कवर करने वाला हूँ कि आपका वेतन है वो कितना बड़ा है। और इसी के साथ यहाँ पर आपके 15 बिंदुओं में से किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, वो क्या क्या बिंदु हैं जिन पे यहाँ पर चर्चा हुई है। और इसी के साथ सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती वो कब तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें हैं जो यहाँ पर निकल के आई हैं विधानसभा से। और जैसा कि वो पता है कि 12:15 पर विधानसभा स्टार्ट हुई थी और काफ़ी बिंदु पर चर्चा हुई, काफ़ी लंबी चली है और किन किन बातों पे मुद्दा चला है। तो ये सब इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और इसी के साथ अगर आप चाहे पहली बार देख रहे हैं तो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम 15 बिंदुओं की बात करेंगे, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो भर्ती है वो कब तक आने वाली है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, वेतन में इंक्रीमेंट हुआ है, मानदेय में वृद्धि हुई है शिक्षा मित्रों की, वो कितनी % हुई है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट तो ये था कि प्रदेश के विशिष्ट BTC 2004 प्रक्रिया द्वारा चयनित शिक्षकों के अवशेष मानदेय के भुगतान के संबंध में था। और दूसरा जो आपका पॉइंट था कि जनपद अम्बेडकर नगर के जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट की NCT से मान्यता दिलाकर प्रशिक्षण संचालित कराए जाने के संबंध में, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया था। और काफ़ी लंबी वार्ता हुई है। और इसी के साथ तीसरा पॉइंट था प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय से सरकार को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किए जाने के संबंध में था। और इसी के साथ यहाँ पर आपका चौथा बिंदु आपका निकल के आया है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायक प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षक पद नियुक्ति प्रदान कराए जाने के संबंध में। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के तहत भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, शिक्षा मित्रों की भी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट था। और यहाँ पर पांचवा पॉइंट था जनपद हरदोई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित पदों के सापेक्ष TET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापक के पद में नियुक्ति किए जाने के संबंध में था। और छठवां पॉइंट था आपका जनपद कानपुर देहात के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन के समय बिना TET पास सैकड़ों अध्यापक और अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जांच एवं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धन दोहन किए जाने के संबंध में छठवां पॉइंट पे काफ़ी देर तक वार्ता चली है। कुछ यहाँ पर खबर है जो बाहर आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी एक खबर आए तो हम आप तक दें। और इसी के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 20 जून 2019 को पत्र के माध्यम से बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को दिए जाए और नियम विरुद्ध होने के संबंध में था। आठवां था प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने के संबंध में 8वां पॉइंट यहाँ पर बताया गया। और 9वां पॉइंट बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में। ये यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में, ये आपका 9 पॉइंट था शिक्षक की भर्ती के लिए। आपका 10वां पॉइंट था जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय पांचाली बुजुर्ग विकास क्षेत्र और ससरपुर जिला मेरठ में कार्याध्यापक एवं सहायक अध्यापक को जो मिली से किए जाने भ्रष्टाचार किया गया है, उस बिंदु पर भी चर्चा की गई है। और प्रदेश में सबसे आपका पॉइंट आ गया है कि 11वां पॉइंट था आपका प्रदेश में शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में। यहाँ पर आपका 11वां पॉइंट था और इस पे कम से कम आपकी 1.5 घंटा तक वार्ता हुई है, 1.5 घंटे तक। अब क्या हुई है क्या नहीं हुई है उसका भी कुछ ना कुछ लिंक आएगा, वीडियो आएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। जो कि 11वां पॉइंट था शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में, वो भी आपको बताएंगे कितना मानदेय यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। तो जनपद लखनऊ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत CMS जालिंग रोड लखनऊ द्वारा अनुपालन के संबंध में। और 15वां पॉइंट था आपका शासनादेश के विपरीत NPRC के पद नियुक्ति को निरस्त करने कार्रवाई को, ये आपका 13वां पॉइंट था। और 14वां पॉइंट था सहारनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो भ्रष्ट वरिष्ठ सहायक अध्यापक हैं उनको यहाँ पर उनके लिए 14 पॉइंट था। और 15वां पॉइंट था आपका सहायक प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को
आयोग द्वारा 2010 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण की सुविधा अनुमान्य धाराएं जानने के समय में ये आपके 15 पॉइंट आपको मैंने बताएं। अब इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के मानदेय में कितने % इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको बता दें, तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है 35 से 45% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। 35 से 45% वही समझ लीजिए 10,000 का 35% या 45% निकाल लीजिए, तो वही 3,500 या 5,000 के लगभग यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जो मानदेय है वो बढ़ सकता है, यहाँ पर सुनने में ये आया है। और इसी के साथ यहाँ पर जो बिल्कुल ठोस खबर आ जाएगी तो मैं इस पे मोहर भी लगा दूंगा कि हाँ ऐसा है, बिल्कुल यहाँ पर आपका मानदेय बढ़ा है। तो अभी कोई मेरे पास लिखित में पेपर नहीं आया है, बस केवल सुनने में आया है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। और जो पॉइंट थे इन पे मैंने चर्चा करी, ये बता दिया। और यहाँ पर ये भी कहा है भर्ती पर यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं उन सब में यहाँ पर लेटर दिया जाएगा, कितने वैकेंसी खाली हैं उन पे यहाँ पर पूरा ब्यौरा लिया जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर 2 महीने के अंदर यहाँ पर आपकी शिक्षक भर्ती को यहाँ पर पूर्ण करने मतलब निकालने का निश्चय किया जाएगा। इसी के संबंध में आपको यही बताना चाहूँगा कि ये खबर जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तक आई है, जो कि पुख्ता आ जाएगी बिल्कुल लेटर के साथ, तो मैं उसको यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर ये आप देख लीजिए, इस पर मोहर लग चुकी है, इतना वेतन आपका इंक्रीमेंट हो चुका है, तो वो भी मैं आपको जल्द ही दिखाऊँगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया से कोई भी अपडेट पाते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर सूचित कीजिए कि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। फिर उसके बाद जो भी वीडियो होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट लेके आपके पास आऊँगा। और जिसका इंतज़ार था वो खबर मैंने आप तक पहुँचाई है। आप भी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि चर्चा कितनी हुई है, क्या निर्णय निकला है। तो अभी यही सुनने में आया है 35 से 45% के बीच में आपका यहाँ पर मानदेय वृद्धि की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी सैलरी अगर देखा जाए तो 10,000 है, अगर थोड़ी बहुत ही बढ़ती है तो आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। मगर यहाँ पर बात कुछ और है, वो भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी खबर आई नहीं है हमारे पास। सोशल मीडिया की तरफ से जो भी खबर आई है वो मैंने आप तक पहुँचाई है। आप उसका थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। अगर नाइट भी आती है, रात में भी आती है, तो वो भी मैं अपडेट रात को आपको डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर लेंगे, वो भी आप देख पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं या पहली बार आएँ, अगर शिक्षा मित्रों हैं या उनके सगे संबंधी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना, जिससे कि लोगों तक पहुँचे और आप तक खबर पहुँचे। तो ये अपडेट है जो मैंने आप तक दी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल लिखित में एक बार मिल जाए तो उससे मोहर लगा दी जाए, नहीं तो अभी इस पर ज़्यादा संशय करने वाली बात है, क्योंकि जो अपडेट आई है मैंने आप तक पहुँचाई है। अब सीधी बात यह है कि आज तक क्या खबर पहुँच रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, वो भी मायने रखता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी।